रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 12 मई से लेके 21 मई तक नई अपडेट्स दूंगा और कुछ अपडेट्स ये भी हैं जो मुई साहब ने नई आज अपडेट्स दी हैं, वो एंड में बताऊंगा आपको। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपको ये पता चलेगा कि कितने कितने फंसे हुए पाकिस्तानी किन किन मुल्कों से कितनी कितनी फ़्लाइटें डेली आ रही हैं और कितनी तादाद में आ रही हैं, और कितनी फ़्लाइट जो है किस किस मुल्क से कितनी तादाद में आएंगी। सबसे पहले मैं आपको 12 मई की बताता हूँ। 12 मई को 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है वो इसमें आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं इसलिए भी बताता हूँ कि कुछ चेंजिंग भी हो जाती हैं फ़्लाइट्स की, जैसे कि 12 मई को कुछ चेंजिंग हुई हैं और इसलिए आपको डेली ये बताता हूँ अपडेट्स कि आपको पता चलता रहे कि कोई फ़्लाइट्स कैंसिल तो नहीं हुई, कोई आनी थी वो नहीं आ रही। अभी 12 मई को कुछ चेंजिंग हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल अभी 12 मई को 3 फ़्लाइट्स आई है। पहली फ़्लाइट कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके बांग्लादेश से लाहौर आएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया की थी, अब ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके आना था आज 12 मई को लाहौर, लेकिन वो उसको काट दिया गया है वेबसाइट से। अब यूएसए उसकी जगह पे डाल दी गई है। अब 12 मई को यूएसए से अमेरिका से 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है वो लाहौर आएगी। अब 13 मई को कोई फ़्लाइट, 13 मई को 3 फ़्लाइट्स हैं, ये भी उन्होंने बाद में डाला है, ये पहले नहीं थी। तेरह मई को जो है वो 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। और एक तो माल्टा से 50 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है, और फिर 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को स्पेन से लेके लाहौर आ रही है 13 मई को। अगर आप लोग आना चाह रहे हैं, स्पेन में फंसे हुए पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो फ़ौरन पाकिस्तान कौंसलेट स्पेन से मालूमात लें या फिर PIE से रब्ता करें। फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका से 100 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी, ये 13 मई की थी। अब आपको बताते हैं 14 मई को। 14 मई को जो है वो UK लंदन से 200 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके साउथ अफ्रीका से 14 मई को लाहौर आ रही है। अगर आप साउथ अफ्रीका में हैं और आपको पाकिस्तान आना है तो फिर आप फ़ौरन पाकिस्तान कौंसलेट साउथ अफ्रीका से रब्ता करें या फिर PIE से रब्ता करें। 14 मई को फ़्लाइट आ रही है, परसों आप उसमें भी आ सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं। फिर उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, वाशिंगटन से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर 14 मई को ही 140 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर दुबई से फैसलाबाद आ रही है, इस्लामाबाद आ रही है। फिर उसके बाद जो है कतर से, नहीं वो फैसलाबाद ही है, 140 की 2 फ़्लाइट्स हैं, फैसलाबाद आ रही है दुबई से। फिर कतर से जो है 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर उसके अलावा 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके दुबई से मुल्तान आ रही है। फिर 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है फ़्रांस से इस्लामाबाद आ रही है। फिर उसके बाद 15 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं ओमान से, 140 की 2 फ़्लाइट्स हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके ओमान से कराची आ रही है। फिर कनाडा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है 15 मई को। फिर 16 मई को एक ही फ़्लाइट आ रही है इराक़ से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। अगर आप इराक़ में मौजूद हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं तो फ़ौरन आप लोग रब्ता करें पाकिस्तान कौंसलेट इराक़ से या फिर PIE से रब्ता करें, आप इंशाल्लाह आ सकते हैं उसमें। 17 मई को कोई फ़्लाइट नहीं है। 18 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 18 मई को चाइना से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है 18 मई को। फिर न्यूयॉर्क से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर 18 मई को ही कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानी को लेकर कराची आ रही है। फिर कतर से ही 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर 18 मई को मुल्तान आ रही है। फिर जद्दा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही है। फिर उसके बाद दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके
जो है वो पेशावर आ रही है। फिर 19 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है ओमान से है, 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके ओमान से कराची। फिर यूके मैनचेस्टर से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 250 पाकिस्तानियों को मैनचेस्टर यूके से लेके लाहौर आ रही है। 19 मई को। 20 मई को कोई फ़्लाइट नहीं आ रही। 21 मई को 5 फ़्लाइटें। पहली फ़्लाइट 21 मई को जो है दम्माम से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर उसके अलावा 21 मई को ही जो है दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से ही 140 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर फैसलाबाद आ रही है। फिर दुबई से ही कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेकर पेशावर आ रही है। और ये थी कुछ अपडेट्स नहीं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आज मुईज़ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि अब जो भी पाकिस्तानी बाहर से पाकिस्तान आएगा और उसको जो अब 48 घंटे कोरोना का टेस्ट वेट करना पड़ता था, वो नहीं किया जाएगा। अब उसका फ़ौरन ही टेस्ट होगा। अगर इसको कोरोना है तो फिर भी इसको घर भेज दिया जाएगा, अगर कोरोना नहीं है तो फिर भी भेज दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना जिसको है तो हमारे सूबों से एग्रीमेंट हुआ है, उनको घर में भेजने के बाद 14 दिन को क्वारंटाइन किया जाएगा और डिस्पोजेबल प्लेटों में खानों में उनको खाना पहुँचाया जाएगा। अटैच बाथ हो और एक कमरा हो, उन लोगों को घर भेजा जाएगा। और दूसरी बात ये कि उनका ये भी कहना है कि जो लेबर क्लास है जो पाकिस्तान आना चाहती है, उनके 2 टेस्ट होंगे कोरोना के। एक तो दुबई में होगा और एक होगा पाकिस्तान पहुंच के फिर आपका दोबारा से टेस्ट होगा। ये कह रहे हैं सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आपके घर वालों को भी कोरोना ना हो। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 12 मई से लेके 21 मई तक नई अपडेट्स दूंगा। और कुछ अपडेट्स ये भी हैं जो मुईज़ साहब ने नई आज अपडेट्स दी हैं, वो एंड में बताऊंगा आपको। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपको ये पता चलेगा कि कितने कितने फंसे हुए पाकिस्तानी किन किन मुल्कों से कितनी कितनी फ़्लाइटें डेली आ रही हैं, कितनी तादाद में आ रही हैं और कितनी फ़्लाइट जो है किस किस मुल्क से कितनी तादाद में आएंगी। सबसे पहले मैं आपको 12 मई की बताता हूँ। 12 मई को 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है वो इसमें आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं इसलिए भी बताता हूँ कि कुछ चेंजिंग भी हो जाती हैं फ़्लाइट्स की। जैसे कि 12 मई को कुछ चेंजिंग हुई हैं और इसलिए आपको डेली ये बताता हूँ अपडेट्स कि आपको पता चलता रहे कि कोई फ़्लाइट्स कैंसिल तो नहीं हुई, कोई आनी थी वो नहीं आ रही। अभी 12 मई को कुछ चेंजिंग हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल अभी 12 मई को 3 फ़्लाइट्स आई है। पहली फ़्लाइट कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके बांग्लादेश से लाहौर आएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया की थी, अब ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके आना था आज 12 मई को लाहौर, लेकिन वो उसको काट दिया गया है वेबसाइट से। अब यूएसए उसकी जगह पे डाल दी गई है। अब 12 मई को यूएसए से अमेरिका से 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है वो लाहौर आएगी। अब 13 मई को कोई फ़्लाइट, 13 मई को 3 फ़्लाइट्स हैं। ये भी उन्होंने बाद में डाला है, ये पहले नहीं थी। 13 मई 13 मई को जो है वो 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। और एक तो माल्टा से 50 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है और फिर 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को स्पेन से लेके लाहौर आ रही है 13 मई को। अगर आप लोग आना चाह रहे हैं, स्पेन में फंसे हुए पाकिस्तान आना चाहते हैं तो फ़ौरन पाकिस्तान कौंसलेट स्पेन से मालूमात लें या फिर PIE से रब्ता करें। फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका से 100 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। ये 13 मई की थी। अब आपको बताते हैं 14 मई को। 14 मई को जो है वो UK लंदन से 200 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके साउथ अफ्रीका से 14 मई को लाहौर आ रही है। अगर आप साउथ अफ्रीका में हैं
और आपको पाकिस्तान आना है तो फिर आप फ़ौरन पाकिस्तान कौंसलेट साउथ अफ्रीका से रब्ता करें या फिर PIA से रब्ता करें। 14 मई को फ़्लाइट आ रही है, परसों आप उसमें भी आ सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं। फिर उसके अलावा मैं आपको बताऊं, वाशिंगटन से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर 14 मई को ही 140 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर दुबई से फैसलाबाद आ रही है, इस्लामाबाद आ रही है। फिर उसके बाद जो है कतर से, नहीं वो फैसलाबाद ही है, 150 है, 140 की 2 फ़्लाइट्स हैं, फैसलाबाद आ रही है दुबई से। फिर कतर से जो है 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर उसके अलावा 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके दुबई से मुल्तान आ रही है। फिर 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है फ़्रांस से इस्लामाबाद आ रही है। फिर उसके बाद 15 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं ओमान से, 140 की 2 फ़्लाइट्स हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके ओमान से कराची आ रही है। फिर कनाडा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है 15 मई को। फिर 16 मई को एक ही फ़्लाइट आ रही है इराक़ से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। अगर आप इराक़ में मौजूद हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं तो फ़ौरन आप लोग रब्ता करें पाकिस्तान कौंसलेट इराक़ से या फिर PIA से रब्ता करें, आप इंशाल्लाह आ सकते हैं उसमें। 17 मई को कोई फ़्लाइट नहीं, 18 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 18 मई को चाइना से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है 18 मई को। फिर न्यूयॉर्क से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर 18 मई को ही कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर कतर से ही 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर 18 मई को मुल्तान आ रही है। फिर जद्दा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही है। फिर उसके बाद दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है वो पेशावर आ रही है। फिर 19 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है ओमान से है, 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके ओमान से कराची। फिर UK मैनचेस्टर से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 250 पाकिस्तानियों को मैनचेस्टर UK से लेके लाहौर आ रही है 19 मई को। 20 मई को कोई फ़्लाइट नहीं आ रही। 21 मई को 5 फ़्लाइटें। पहली फ़्लाइट 21 मई को जो है दम्माम से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर उसके अलावा 21 मई को ही जो है दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से ही 140 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही है। फिर दुबई से ही कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। और ये थी कुछ अपडेट्स नहीं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, आज मुईज़ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि अब जो भी पाकिस्तानी बाहर से पाकिस्तान आएगा और उसको जो अब 48 घंटे कोरोना का टेस्ट वेट करना पड़ता था, अब नहीं किया जाएगा। अब उसका फ़ौरन ही टेस्ट होगा। अगर इसको कोरोना है तो फिर भी इसको घर भेज दिया जाएगा, अगर कोरोना नहीं है तो फिर भी भेज दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना जिसको है तो हमारे सूबों से एग्रीमेंट हुआ है, उनको घर में भेजने के बाद 14 दिन को क्वारंटाइन किया जाएगा और डिस्पोजेबल प्लेटों में खानों में उनको खाना पहुँचाया जाएगा। अटैच बाथ हो और एक कमरा हो, उन लोगों को घर भेजा जाएगा। और दूसरी बात ये कि उनका ये भी कहना है कि जो लेबर क्लास है जो पाकिस्तान आना चाहती है, उनके 2 टेस्ट होंगे कोरोना के। एक तो दुबई में होगा और एक होगा पाकिस्तान पहुंच के फिर आपका दोबारा से टेस्ट होगा। ये कह रहे हैं सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आपके घर वालों को भी कोरोना ना हो। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम।